नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के रियल लाइफ हीरोज बिपिन रावत जी की। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो आपको बिपिन रावत जी का ये प्रेरणादायक जीवन का सफर और एक सच्चे भारतीय नागरिक की क्या पहचान होती है सब कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा बिपिन रावत जी का प्रेरणादायक जीवन का सफर। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत अन्य 13 लोगों का बीते दिन बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 13 अन्य सैनिकों की मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसा का नाम है। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आइए जानते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव के बारे में। जनरल बिपिन रावत जी जो थे, उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छत्री परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमार छत्री वंश से भी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे। माफ कीजिएगा। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया था। जन्म इनका कब हुआ था? 16 मार्च पौड़ी उत्तराखंड में। निधन हुआ है 8 दिसंबर 2021 कुन्नूर तमिलनाडु। शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी BSc, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज MPhil, अमेरिकी सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज ILE बिपिन रावत वेलिंगटन और हायर कमांड फोर्स भी किया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने PhD उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने। 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना प्रमुख बने। आगे अगर मैं बात करूं तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 61 साल की उम्र में 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाए गए। इनको कौन कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। और पद और नियुक्ति की तारीख की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल कब बने थे? 16 दिसंबर 1978 को। कैप्टन कब बने थे? 31 जुलाई 1984 को। मेजर की उपाधि इन्हें दी गई थी 16 दिसंबर 1989 में। लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे 1 जून 1998 में। कर्नल 1 अगस्त 2003 को बने थे। ब्रिगेडियर की मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर 2007 को इन्हें चुना गया था। मेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011 को इन्हें बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014 को इन्हें बनाया गया था। जनरल COAS 1 जनवरी 2017 को बनाया गया था। और जबकि CDS की बात करूं, देश का पहला CDS इन्हें बनाया गया था 30 दिसंबर 2019 को। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC दक्षिण कमान सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 कर्नल, सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक व संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे। और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना अध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार से 2015 का सीमा पर ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा को
रेखा के पार पाकिस्तान की कब्जे से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया है। मैं कह सकता हूं कि जनरल बिपिन रावत जी का ये जीवन का सफर जो कोशिश से कामयाबी तक हम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणादायक है, खासकर हमारे देश के युवाओं के लिए। तो आपने जनरल बिपिन रावत जी से क्या सीखा, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप सच्चे देशभक्त हो जनरल बिपिन रावत जी की तरह तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और द रियल टॉक शो आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और बेस्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।